हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। इसी विचार के साथ मुगल सराय यानी आज के दीनदयाल नगर में 2 अक्टूबर 1904 को भारत माँ को एक कर्मठ, सच्चा और क्रांतिकारी सपूत मिला, जिसने अपने धैर्य का परिचय देते हुए बहुत से दुष्कर कार्यों को इतनी सहजता से कर डाला कि पूरा विश्व उनका कायल हो गया। जी हाँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि अब तक मैं किस महान हस्ती के विषय में बात कर रही हूँ। हमारे परम श्रद्धेय शास्त्री जी, जो माँ भारती के लाल भी है और मातृभूमि के लिए बहादुरी से डटकर सामना भी करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने हर कृत्य को मिसाल बना दिया और अनवरत सेवा से देश को एक अलग स्तर पर ले आए। अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और भारतीयों को अंग्रेजी सरकार को कर न देने के लिए प्रेरित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया। कई बार जेल भी गए। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने कई पदों पर अपनी सेवाएं दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गए। नेहरू जी के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और देश को एक बेहतर स्थिति में लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। जब भारत अन्न की कमी से जूझ रहा था, तब उन्होंने भारतीयों को प्रेरणा दी कि सभी सोमवार को उपवास करें और लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका मन रखते हुए ऐसा ही किया। इस समय उन्होंने स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में हरित क्रांति लाकर राष्ट्र को अन्न से भरपूर बनाया और भारत को आत्मनिर्भर होने की ओर ये पहला कदम था कि तभी पाकिस्तान ने अपनी उच्च आकांक्षाओं के चलते युद्ध छेड़ दिया। तब शास्त्री जी ने 2 टूक शब्दों में जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पटकनी दी थी। उस जीत के प्रणेता तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। वो ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता थे जो अपना हर काम स्वयं ही करते थे। एक बार की वाकया है, जब उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया तो उसका भुगतान शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह से किया। तो ऐसे निष्पक्ष थे हमारे शास्त्री जी। उनका कहना था कि हम सभी को अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और साथ ही यह सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि वास्तविकता में कर दिखाना है। सच में उनके जैसा नेता न कभी हुआ है और न कभी होगा।